बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार के समस्त सदस्यों के सौभाग्य का उदय होगा और दुर्भाग्य का अंत होगा। क्योंकि साईं बाबा के 4-5 उपाय एक ही वीडियो में हम बताना चाहते हैं, जिसको अगर इन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से साईं खुशियों से आपकी झोलियां भर देते हैं और आपके घर परिवार की समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो करना क्या है, कैसे करना, यह चीज़ आप जान लें। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लें, साईं बाबा का 2 चीज़ जो फार्मूला है, सच्ची श्रद्धा और सबरी। सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ कोई भी उपाय आप करते हैं साईं का, तो निश्चित रूप से वह फलीभूत होता है और बाबा की कृपा सदैव आप पर बनती है। क्योंकि लिखा है विश्वासम फलति सर्वदा, अगर विश्वास है तो फल है, अगर आप विश्वास नहीं रखते तो कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ है। तो इसलिए विश्वास, सच्ची श्रद्धा, सबरी के साथ आप बाबा की पूजा करें। तो पूजा में जो 4-5 उपाय हैं वो हम जल्दी से जल्दी आपको बता दें, आप ध्यान से इन चीज़ों को सुनिए। देखिए, बाबा की जो सबसे इजी उपाय, सबसे सरल और सुगम उपाय है, वह साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण का पाठ। क्योंकि आप सभी लोगों के पास ये साईं सच्चरित्र होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं है तो मैं ये भी बता दूँ, किसी साईं मंदिर के पास अगर दुकान है तो वहाँ भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप किसी भी साइट पर भी जाएंगे, वहाँ भी साईं सच्चरित्र आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन से भी आप साईं सच्चरित्र मंगा सकते हैं। साईं सच्चरित्र की नई एडिशन में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें सप्ताह पारायण विश्राम हर मतलब जब पहले 7 सप्ताह पारायण विश्राम इस साईं सच्चरित्र में दिया हुआ है। 7 दिन में मतलब 1 वीक में आपको साईं सच्चरित्र को स्टार्ट करके एंड करना है। गुरुवार को आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना है, क्योंकि गुरुवार जो होता है वह गुरु का दिन होता है, गुरु को समर्पित होता है। और गुरुवार, चूँकि गुरु का दिन, हमारे साईं का दिन जो है वह गुरुवार है। साईं कौन है? सच्चे सद्गुरु हैं, जिनकी कृपा बनती है तो हमको एक दशा और दिशा मिल जाती है। तो साईं सच्चरित्र की जो ये पाठ आपको सप्ताह पारायण पाठ करना है, वह गुरुवार को स्टार्ट करना है और 1 वीक के अंदर ही आपको साईं सच्चरित्र के सप्ताह पारायण विश्राम जैसे जो होते हैं, पहले दिन 1 सप्ताह पारायण विश्राम, दूसरे दिन द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, तीसरे दिन तृतीय, ऐसे 7 सप्ताह पारायण विश्राम इसमें दिए गए हैं। मतलब पहले दिन जहाँ तक पढ़ेंगे सप्ताह पारायण विश्राम तक, फिर दूसरे दिन द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम तक। लेकिन अगर आपके पास पुरानी एडिशन है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, 51 चैप्टर, जैसे इसमें जो चैप्टरों की संख्या है, किसी में 52 भी दिया गया है, लेकिन 51 चैप्टर चूंकि हमारे इस साईं सच्चरित्र में है, तो 51 ये जो चैप्टर है इस साईं सच्चरित्र में, इनको आप डिवाइड कर लीजिए कि हमको 1 वीक में कैसे हमको ख़त्म करना है। क्योंकि देखिए, ये 50वां चैप्टर है, इसके बाद यहाँ पे 51वां चैप्टर आ जा रहा है। तो ये इस प्रकार से आपको डिवाइड कर लेना है कि आपको जो 51 चैप्टर इस साईं सच्चरित्र में है, उसको हमको 1 वीक में पढ़ के एंड करना है। तो पहला तो उपाय ये हो गया। और ये साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, साईं बाबा के निमित्त क्या करिए, जब आपका 7वां दिन हो तो कुछ, देखिए, भोग तो डेली लगाना है, लेकिन लास्ट दिन आप कुछ विशेष फल फूल का भोग लगाइए, खिचड़ी बनाइए, उसका भोग लगाइए। कुछ गरीबों को आप खिचड़ी का वितरण कर दीजिए। किसी साईं मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, वहाँ बाबा को जो है फूल हार चढ़ाइए और चुनरी भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाबा की कृपा, और वहाँ पर आप उनसे प्रणाम करके आइए। अगर आप नहीं मंदिर जा सकते तो भी घर में ही खिचड़ी बनवाइए, गरीबों दीन दुखियों को वितरण करिए, घर परिवार को भी खिलाइए और खूब खुशियों के साथ रहिए। तो पहला ये हो गया साईं सच्चरित्र। इसको पढ़ने से भी संकल्प के साथ पढ़ते हैं तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, आपको शांति, सुकून, सौहार्द प्राप्त होता है। अब दूसरा जो चीज़ आता है, साईं बाबा का व्रत अनुष्ठान क्या होता है। जैसे आपको 7 व्रत, 11 व्रत, 9 व्रत, 21 व्रत,
जितना आप रख सकते हैं उतना इन शुभ अंकों के व्रत आपको रखने चाहिए, जितना आप रख सके। हालांकि साईं सच्चित में कहीं या साईं बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे निमित्त आप भूखे रहिए। इसीलिए साईं बाबा का जो व्रत होता है उसमें एक टाइम आप खिचड़ी खा सकते हैं। ऐसा बाबा के व्रत के लिए जो करते हैं लोग बताते हैं, ऐसा ही लिखा गया है। तो एक टाइम जो व्रत है वो कैसे मतलब एक टाइम जो आहार करना है व्रत में वो कैसे करना है, आप शुद्ध देसी घी से तड़का लगा करके खिचड़ी बना सकते हैं। उसमें दाल वगैरह डाल के, चावल, हल्दी और नमक, और उसमें कोशिश करना चाहिए बाबा के जो व्रत हैं उसमें लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हालांकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लहसुन प्याज ना खाइए, लेकिन कोशिश करना चाहिए क्योंकि यह तामसिक भोजन है तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साईं बाबा का व्रत रखिए। व्रत जैसे मान लीजिए आप 9 गुरुवार रख रहे हैं या 7 गुरुवार, तो जब आप 7 गुरुवार पूरा हो रहा है या 9 गुरुवार पूरा हो रहा है तो लास्ट वाला एक व्रत और उसी दिन उद्यापन, उस दिन उद्यापन कैसे करेंगे, बाबा का जितना आपने व्रत रखा उतनी व्रत वाली किताबें ले लीजिए। व्रत वाली किताब जो व्रत में आप डेली पाठ करते हो, 4-5 चैप्टर होते हैं उनका पाठ करना होता है, तो उस किताब को ले लीजिए, उस पर चंदन टीका कर लीजिए, बाबा के चरणों में रख दीजिए। उसी दिन आप कुछ गरीबों को जो है भोजन कराइए। किताबों का वितरण, जो किताब का वितरण उनको दीजिए जो नीडी हो, वरना किसी साईं मंदिर में आप रखवा दीजिए, लोग वहाँ जाएंगे पढ़ेंगे तो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब आता है कि बाबा का व्रत कर लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा उपाय आप जान लीजिए, बाबा का साईं चालीसा का पाठ। साईं चालीसा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आपके जीवन के समस्त रोग दोष कलेश विकार दूर होते हैं, आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और आपका जीवन जो है हमेशा सुखमय हो जाता है, समृद्धशाली हो जाता है, आपके दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। तो साईं चालीसा का पाठ गुरुवार से गुरुवार आप करिए, गुरुवार उसको आजीवन आप कर सकते हैं। साईं चालीसा के साथ साथ साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन, आरती, ये डेली की पूजा में शामिल कर ले तो सबसे ईजी है। ये भी करने के बाद आप गरीबों दीन दुखियों को भोजन, खिचड़ी, वस्त्र जरूर दान करिए, क्योंकि बाबा तभी खुश होते हैं जब गरीबों दीन दुखियों के लिए भी कुछ किया जाए, तो ये जरूर करिए। उसके बाद आता है साईं महामंत्र का जप। साईं महामंत्र का जप, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये मंत्र होता है साईं महामंत्र। इसका जप करिए और जप करते रहिए। 108 माला कम से कम, मतलब 108 बार एक माला जप आपको कम से कम करना चाहिए। 108 बार एक माला आपको प्रतिदिन जप करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि साईं गायत्री महामंत्र है और साईं महामंत्र अपने आप में अद्भुत है। इसकी शक्तियां जब आपको प्राप्त होती है तो आप स्वयं महसूस करते हो कि आपके ऊपर बाबा की कृपा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाबा के 11 वचन में लिखा हुआ है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शरण तजले नन। तो बाबा का ये 11 वचन पढ़ते रहिए। और जैसा कि बाबा ने स्वयं कहा इसमें, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, तो जब गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो आपको ऐसी ऊर्जा, ऐसी चीज महसूस होती है, आपका कार्य बनने लगता है, आपका दुर्भाग्य दूर होता है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य चीज जो सभी लोगों को करना ही करना है अपने जीवन काल में, जो साईं भक्त हैं उनको शिरडी जरूर जाना चाहिए बाबा के दर्शनार्थ। इससे बड़ा कोई फल नहीं है। सबसे प्रथम चीज तो यही होनी चाहिए कि साईं बाबा का शिरडी, उनकी समाधि का दर्शन। समाधि मंदिर बाबा के 11 वचन में जैसा कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, मतलब बाबा के यहाँ जो दर्शन मात्र के लिए जाता है उसके समस्त कष्ट दूर कर देते हैं बाबा। तो शिरडी जरूर जाइए, इससे भी आपका कष्ट दूर होता है, दुर्भाग्य दूर होते हैं और बाबा की कृपा सदैव बनती है। और शिरडी में
दिव्य बाबा का जो प्रसादालय है, प्रसाद ग्रहण करिए, आपके समस्त कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। बाबा का दर्शन करिए, दान दक्षिणा करिए, वहाँ गरीबों दिन दुखियों को करिए, बाबा के दान पात्र में दान करिए। आप 1 रुपये दान करते हो तो बाबा 1000 रुपये देते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है, इस उपाय को करिए। एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।